ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 8/11/2023 के प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, देह सहित सब कुछ खत्म होने वाला है, इसलिए तुम्हें पुरानी दुनिया के समाचार सुनने की दरकार नहीं है। तुम बाप और वर्षे को याद करो। प्रश्न दिया बाबा ने, श्रीमत के लिए गायन कौन सा है? श्रीमत पर चलने वालों की निशानी सुनाओ। उत्तर दिया है, श्रीमत के लिए गायन है, जो खिलाएंगे, जो पहनाएंगे, जहां बिठाएंगे वहीं करेंगे। श्रीमत पर चलने वाले बच्चे बाप की हर आज्ञा का पालन करते हैं, उनसे सदा श्रेष्ठ कर्म होते हैं। वे कभी श्रीमत में अपनी मनमत मिक्स नहीं करते, उनमें राइट और रॉन्ग की समझ होती है। गीत आया है, बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे। ओम शांति। यह गीत किसका है? बच्चों का। कोई गीत ऐसे भी होते जिसमें बाप बच्चों को समझाते हैं, लेकिन इस गीत में बच्चे कहते हैं, बाबा अब तो हम समझ गए हैं। दुनिया को तो पता नहीं है कि कैसी यह झूठी दुनिया है, झूठे बंधन है, यहाँ सब दुखी हैं, तब तो ईश्वर को याद करते हैं। सतयुग में तो ईश्वर से मिलने की बात ही नहीं होगी। यहाँ दुख है तब आत्माओं को याद पड़ता है, परंतु ड्रामानुसार बाप मिलते ही तब हैं जब स्वयं आते हैं। बाकी और जो भी पुरुषार्थ करते हैं सब व्यर्थ है, क्योंकि ईश्वर को सर्वव्यापी मानते हैं, ईश्वर का रास्ता गलत बताते हैं। अगर कहें कि ईश्वर और उनकी रचना के आदि मध्य अंत को हम नहीं जानते हैं, तो यह बोलना सच है। आगे ऋषि मुनि आदि सच बोलते थे, उस समय रजोगुणी थे, उस समय झूठी दुनिया नहीं कहेंगे, झूठी दुनिया नरक और कलयुग अंत को कहते हैं। संगम पर कहेंगे यह नरक है और वह स्वर्ग है। ऐसे नहीं कि द्वापर को नरक कहेंगे, उस समय फिर भी रजो प्रधान बुद्धि है, अभी है बिल्कुल तमो प्रधान बुद्धि। तो हेल और हेवन संगम पर लिखेंगे, आज हेल है कल हेवन होगा। यह भी बाप आकर समझाते हैं। दुनिया नहीं जानती कि इस समय कलयुग का अंत है। सब अपना हिसाब किताब चुक कर अंत में सतो प्रधान बनते हैं, फिर सतो रजो तमो में आना ही है। जिनका 1-2 जन्म का पारट है वह भी सतो रजो तमो में आते हैं, तीनों स्टेज में आते हैं ना। तो बाबा ने कहा, पहले एक जन्म लेगा ना तो उसमें पहले सुखी होगा, फिर बाद में गलत काम करेगा तो फिर वो दुखी होगा। तो इस तरह तीनों स्टेज में आना पड़ता है एक जन्म में भी। तो बाबा ने कहा है, जिनका 1-2 जन्म का पार्ट है वह भी सतो रजो तमो में आते हैं। उन्हों का पार्ट ही थोड़ा इसमें बड़ी समझ चाहिए। दुनिया में तो अनेक मत वाले मनुष्य हैं, सबकी एक मत तो नहीं होती है ना। हर एक का अपना अपना धर्म है, मत अपनी अपनी है। तो बाप का ऑक्यूपेशन अलग है, हर एक आत्मा का अलग है ना। धर्म भी अलग है, तो उनके लिए समझानी भी अलग चाहिए। नाम रूप देश काल सबका अलग है। देखने में आता है यह फलाने धर्म का है, हिंदू धर्म में तो सब कहते हैं, परंतु उनमें भी सब भिन्न भिन्न है, अलग अलग है सब। कोई आर्य समाजी है, कोई सन्यासी है, कोई ब्रह्म समाजी है। सन्यासी आदि जो भी हैं सबको हिंदू धर्म में ही मानते हैं। हम लिखें कि हम ब्राह्मण धर्म के हैं अथवा देवता धर्म के हैं, तो भी वे हिंदू में ही लगा देते हैं, क्योंकि और कोई सेक्शन तो उनों के पास है ही नहीं ना। तो हर एक का फार्म अलग अलग होने से मालूम पड़ जाएगा। और कोई धर्म वाला होगा तो वह इन बातों को नहीं मानेगा, फिर उनको इकट्ठा समझाना मुश्किल है। वे तो समझेंगे यह तो अपने धर्म की महिमा करते हैं। तो इसमें द्वैत है, समझाने वाले बच्चे भी नंबरवार हैं। सब एक समान तो है नहीं, इसलिए महारथियों को बुलाते हैं। बाबा ने समझाया है
मुझे याद करो, मेरी श्रीमत पर चलो, इसमें प्रेरणा आदि की कोई बात नहीं है। अगर प्रेरणा से काम हो तो फिर बाप के आने की यहाँ दरकार ही नहीं है। अगर ऊपर बैठे बैठे काम चलता हो तो बाबा के आने की दरकार नहीं हो ना। फिर तो बाबा ने के पड़ी आडाउन की, बाबा पति दुनिया में पति शरीर में आवा है, किसके लिए? हमारे लिए तो आवा है ना। तो ऊपर बैठे तो काम नहीं चला जब बाबा नहीं चाहो सा ना। तो बाबा ने कहा हाँ, अगर प्रेरणा से काम हो तो फिर बाप के आने की दरकार ही नहीं। शिव बाबा तो यहाँ है और उनको प्रेरणा की क्या दरकार है। यह तो बाप की मत पर चलना होता है, प्रेरणा की बात नहीं है। कोई कोई संदेश ले आती है, उसमें भी बहुत मिक्स हो जाता है। संदेशी तो सब एक जैसी है नहीं, माया का बहुत इंटरफियर होता है। दूसरी संदेशी से वेरीफाई कराना होता है। कई तो कह देते हैं हमारे में बाबा आते हैं, मम्मा आती है, फिर अपना अलग सेंटर खोल बैठते हैं। माया की प्रवेशता हो जाती है। यह बड़ी समझने की बात है। बच्चों को बहुत सेंसिबल बनना चाहिए। जो सर्विसबल बच्चे हैं वही इन बातों को समझ सकते हैं। जो श्रीमत पर नहीं चलते वह इन बातों को नहीं समझेंगे। श्रीमत के लिए तो गायन है कि आप जो खिलाएंगे, जो पहनाएंगे, जहाँ बिठाएंगे वह करेंगे। ऐसे कोई तो बाप की मत पर चलते हैं, कोई फिर दूसरों की मत के प्रभाव में आ जाते हैं। कोई वस्तु नहीं मिली, कोई बात पसंद नहीं आई तो झट बिगड़ पड़ते हैं। सब थोड़ी एक जैसे सपूत बच्चे हो सकते हैं, एक जैसे सपूत बच्चे थोड़ी हो सकते हैं। सब दुनिया में तो ढेर की ढेर मत वाले हैं। अजामिल जैसे पाप आत्माएं गणिकाएं बहुत हैं। यह भी समझाना पड़ता कि ईश्वर सर्वव्यापी कहना रोंग है। सर्वव्यापी तो 5 विकार हैं सब में, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 विकार सब में प्रवेश है। इसलिए बाप कह दिया आसुरी दुनिया है। सतयुग में 5 विकार होते नहीं। कहते हैं शास्त्रों में यह बात ऐसे है, परंतु शास्त्र तो सब किसके बना हुए हैं? भगवान के बनावट को ना, वे तो मनुष्य के बनावट है शास्त्र। तो मनुष्य ऊंच हुए या शास्त्र? तो बाबा के जरूर सुनाने वाले ऊंच ठहरे ना। लिखने वाले तो मनुष्य हैं। व्यास ने लिखा तो वह भी मनुष्य था। यह तो निराकार बाप बैठे समझाते हैं। धर्म स्थापकों ने जो आकर के सुनाया उसका फिर बाद में शास्त्र बनता है। जैसे गुरु नानक ने सुनाया तो बाद में उसका फिर क्या बना? ग्रंथ बनता है ना। तो जिसने सुनाया उसका नाम हो गया। तो गुरु नानक ने भी उनकी महिमा गाई है। सबका बाप वह एक है। बाप कहते हैं जाकर धर्म स्थापन करो। तो ये बेहद का बाप कहते हैं मुझे तो कोई भेजने वाला नहीं है। शिव बाबा खुद बैठ समझाते हैं वह है मैसेज ले आने वाले, मुझे कोई भेजने वाला नहीं है। मुझे मैसेंजर व पैगमेंबर नहीं कहेंगे। मैं तो आता हूँ बच्चों को सुख शांति देने। मुझे कोई ने कहा नहीं कि मैं तो खुद मालिक हूँ। मालिक को भी मनाने वाले होते हैं ना, मालिक को भी मानने वाले होते हैं ना। परंतु उनसे पूछना चाहिए तुमने मालिक का अर्थ समझा है? वह मालिक है, हम उनके बच्चे हैं तो जरूर वर्षा मिलना चाहिए। बच्चे कहते हैं हमारा बाबा। तो बाप के धन के तुम मालिक हो। मेरा बाबा कौन कहेंगे? हम बच्चे ही तो कहेंगे ना, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। तो बाप भी कहेंगे यह हमारे बच्चे हैं। बाप से बच्चों को वर्षा मिलता है। बाप के पास प्रॉपर्टी होती है। बेहद का बाप है इस स्वर्ग का रचयिता। भारतवासियों को भी प्रॉपर्टी किससे मिलती है? कौन है हमारा बाप? शिव बाबा। शिव बाबा से ही प्रॉपर्टी मिलती है ना। शिव जयंती भी मनाते हैं। शिव जयंती के बाद फिर कौन सी जयंती आएगी? श्री कृष्ण जयंती। फिर उसके बाद श्री राम जयंती। बस मम्मा बाबा की जयंती व जगत अम्मा की जयंती तो कोई गाते नहीं है। शिव जयंती, फिर राधे कृष्ण की जयंती, फिर राम सीता की जयंती। जब शिव बाबा आए तब रुद्र राज्य
तब सुधर राज्य विनाश हो। बाबा आए हैं तो अब सुधर राज्य का विनाश हो। यह राज भी कोई समझते नहीं है, बाप बैठ समझाते हैं, वह आते हैं जरूर। तो बाप को क्यों बुलाते हैं? श्री कृष्णपुरी स्थापन करने के लिए। तुम जानते हो शिव जयंती बरोबर होती है, शिव बाबा नॉलेज दे रहे हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना अब हो रही है संगम युग पर। शिव जयंती है बड़े तो बड़ी जयंती, फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर। अब प्रजापिता ब्रह्मा तो मनुष्य सृष्टि में है, फिर रचना में मुख्य है कौन? लक्ष्मी नारायण। तो शिव है माता पिता, और फिर माता पिता कौन है दूसरे नंबर पर? ब्रह्मा बाबा मम्मा। ब्रह्मा बाबा और जगत अम्मा भी आ जाते हैं। यह समझने और धारण करने की बातें हैं। पहले पहले समझाना है, बाप परम पिता परमात्मा आते हैं और पतितों को पावन करने आते हैं। वह नाम रूप से न्यारे हों तो उनकी जयंती कैसे हो सकती है? दुनिया वाले कहते हैं ना भगवान को नाम रूप तो न्यारा है, नाम रूप तो न्यारा हो तो जयंती कैसे उसकेगी? गॉड को फादर कहा जाता है, फादर को तो सब मानते हैं, निराकार है ही आत्मा और परमात्मा। आत्माओं को साकार शरीर मिलता है, यह बड़ी समझने की बातें हैं। जो कुछ भी शास्त्र आदि नहीं पढ़ा हुआ हो उसके लिए और ही सहज है। हमने नहीं पढ़ा हुआ था, हमारे लिए तो और भी सहज है। आत्माओं का बाप व परम पिता परमात्मा स्वर्ग की स्थापना करने वाला है। स्वर्ग में होती है राजाई, तो जरूर उनको संगम पर आना पड़े। सतयुग में तो आ न सके। यह प्रारब्ध 21 जन्मों का वर्षा कब मिलता? संगम युग पर ही मिलता है। यह संगम युग है ब्राह्मणों का। ब्राह्मण है चोटी, चोटी मतलब ऊंचे। वे ब्राह्मण तो फिर आड़े ऊंची चोटी बड़ी मोटी चोटी रखने लगे ना, लेकिन बाबा कहेगा तुम हो ऊंचे, सबसे देवताओं से भी ऊंचे। क्यों? क्योंकि इस समय में भगवान मिला, ज्ञान मिला, सारी समझ मिल गई, जन्म का पता लग गया, सृष्टि चक्र पता लग गया, सारी बातों पता लग गया ना। तो देवताओं ने ये पता नहीं होगा, तो देवताओं तो अभी हम ऊंचे हैं इस समय। तो बाबा ने कहा ब्राह्मण देवता क्षत्रिय, क्योंकि आधा आधा हाँ ब्राह्मण है चोटी, तो फिर है देवताओं का युग। हर एक युग कितने वर्ष का? 1250 वर्ष का है ना हर युग। तो संगम युग है 100 साल का। तो अभी 3 धर्म स्थापन होते हैं, ब्राह्मण देवता और क्षत्रिय। बाबा 3 धर्म स्थापन करे ना आगे। एक तो हम ब्राह्मण हैं, फिर हम देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय बनेंगे, फिर द्वापर तक तो फिर और रावण के धर्म शुरू होंगे ना। तो बाबा ने कहा क्योंकि आधा कल्प कोई धर्म नहीं होता। सतयुग त्रेता में तो सूर्यवंश चंद्रवंशी पूज्य थे, फिर पुजारी बन जाते हैं। वह ब्राह्मण तो किस्म किस्म के होते हैं, उसे तो कुख वंशावली ब्राह्मण लोग के वे तो किस्म किस्म के होते हैं। अभी तुम अच्छे कर्म कर रहे हो तो फिर सतयुग में उसकी प्राप्ति पाओगे। ये अच्छे कर्म कराएंगे तो सतयुग में उसकी प्रारब्ध मिलेगी ना। तो बाप अच्छे कर्म सिखलाते हैं। तुम जानते हो हम श्रीमत पर जैसे कर्म करेंगे, औरों को आप समान बनाएंगे तो उसकी प्रारब्ध मिलेगी, उसकी प्राप्ति मिलेगी ना। अभी सारी राजधानी स्थापन हो रही है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की राजधानी होती है। यह है प्रजा का, प्रजा पर राज्य, पंचायती राज्य है। अनेक पंच है ना, तो नहीं तो 5 पंच होते हैं, यहाँ तो सब पंच ही पंच है। सो भी आज है कल नहीं है, आज मिनिस्टर है और कल उनको उतार देते हैं, एग्रीमेंट कर फिर कैंसिल कर देते हैं। यह है अलफ काल का सन बंगूर राज्य, किसको भी उतारने में देरी नहीं करते हैं। कितनी बड़ी दुनिया है, अखबारों से कुछ न कुछ पता पड़ता है। इतने सब अखबार तो कोई पढ़ नहीं सकते हैं। हमको इस दुनिया के समाचार की दरकार ही नहीं है, हमें समाचार पढ़ने की दरकार ही नहीं है। और व्यर्थ चाल उसमें के फायदा कि उसमें अखबार में की आवाज फलानी जगह मर गया, उड़ मर गया दकड़ा, उसने माँ को मारा, उसने बाबू को मारा, ये बात आओ है, उड़े बलात्कार हो गया, उड़े ये हो गया, उसमें क्या पढ़ना है बताओ। बाबा के मीडिया पढ़ो, बाबा के ज्ञानामृत पढ़ो, उसमें कुछ फायदा है, ज्ञान तो मिल लगा उसमें। तो बाबा ने कहा
हमको इस दुनिया के समाचार की पढ़ने की दरकार ही नहीं है। यह तो जानते हो देश सहित सब कुछ इस दुनिया का खत्म हो जाना है। बाबा कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो तुम मेरे पास आ जाएंगे। मरने के बाद सारा साक्षात्कार होगा, शरीर छोड़कर फिर आत्मा भटकती भी है, तो उस समय भी हिसाब किताब भोग सकते हैं। साक्षात्कार सब होता है, अंदर ही साक्षात्कार करते हैं। भोगना भोगते हैं, बहुत पछताते हैं कि हमने नायक ऐसा किया है। अंदर ही बाबा ने कहा पश्चाताप होता है ना। कोई जेल बर्ड होते हैं तो वह कहते हैं जेल में खाना तो मिलेगा, मतलब खाना खाने से काम है बस इस दुनिया में। कहेंगे ना जेल में जाओ खाना तो मिलेगा, तो बाबा क्या मतलब क्या, खाना खाने से काम है। इज्जत की उनको परवाह नहीं है। इस समय लोग ऐसे हो रहे हैं, इज्जत की कोई परवाह नहीं है। तुमको तो कोई तकलीफ नहीं है, बाप है तो बाप की श्रीमत पर चलना है। ऐसे भी नहीं किसको दुख देंगे, वह तो है ही सुखदाता। आज्ञाकारी बच्चे तो कहेंगे बाबा जो आप डायरेक्शन देंगे, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही संग सोऊं, ये शिव बाबा के लिए गाया जाता है। भागीरथ अथवा नंदीगण भी मशहूर है, लिखा हुआ है ना माताओं के सिर पर बाबा ने कलश रखा है। कौन सा कलश? ज्ञान का कलश। तो वह फिर गऊ दिखाते हैं, क्या क्या बातें बना दी हैं। इस दुनिया में कोई एवर हेल्दी नहीं हो सकता, हर्षपुष्ट कोई नहीं हो सकता। अनेक प्रकार के रोग है ना, वहां कोई रोग नहीं होगा। कितना अच्छी बात है, खुशी की बात है ना। सतयुग में कोई रोग बीमारी नहीं होगी, न कभी अकाले मृत्यु होगी। आदि मन मृत्यु नहीं होगी, पूरी उम्र लेंगे सब 150 साल की। समय पर साक्षात्कार होता है। बूढ़ों को तो खुशी होती है, बूढ़े जब होते हैं ना तो खुशी से शरीर छोड़ते हैं। मतलब बीमारी तो आओ नहीं, आध गोटे दुख है ना, कुछ नहीं होगा, लेकिन 150 साल की उम्र तक पता लग जाएगा मैं बच्चा बनने वाला हूँ, तो खुशी होगी ना, आगे बूढ़ा शरीर छोड़ के बच्चा बनूंगा। तो बाबा ने कहा खुशी से छोड़ते हैं ना तो साक्षात्कार होता, हम जाकर बच्चा बनूंगा। अभी तुम जवानों को भी इतनी खुशी है कि हम शरीर छोड़ जाकर क्या बनेंगे, सतयुग में प्रिंसेस बनेंगे ना। तो बच्चे हो व जवान हो, मरना तो सबको है ना, तो सबको ये नशा रहना चाहिए कि हम जाकर प्रिंस बनेंगे। जरूर सब सर्विस करो, जरूर जब सर्विस करो तब तो बनोगे ना। खुशी होनी चाहिए। आप सामान बनाओगे जब तो बनाएंगे ना। हमने जितना भी कुछ भी नॉलेज है और बताओगे जब तो बनाएंगे ना, प्रिंस बनाएंगे ना। तो बाबा ने क्या, मरना तो सबको है ना, सबको ये नशा रहना चाहिए कि हम जाकर प्रिंस बनेंगे। जरूर जब सर्विस करो तब तो बनोगे ना। खुशी होनी चाहिए। अभी ये पुराना शरीर छोड़ बाबा के पास जाएंगे, बाबा फिर हमको स्वर्ग में भेज देंगे। सर्विस करनी चाहिए। बच्चों ने गीत सुना ना, बंसी वाला श्री कृष्ण तो है नहीं, मुरली तो बहुतों के पास होती है, बहुत अच्छी अच्छी बजाते हैं। इसमें मुरली की बात नहीं है। तुम तो कहते हो श्री राम एक ही, तुम तो कहते हो सॉरी श्री राम नहीं श्रीमत, तुम तो कहते हो श्रीमत एक बाप ही देते हैं। जब तक कोई बच्चा नहीं बनता तब तक यह बातें समझ भी नहीं सकते, और इसमें फिर श्रीमत पर चलने की बात है। अपनी मत पर चलने से थोड़े उच्च पद पा सकेंगे। बाप को तो जो जानते हैं वह बाप का परिचय औरों को भी देंगे। बाप और रचना का परिचय देना, किसको बाप का परिचय नहीं देते गोया खुद नहीं जानते, ये समझना। बाबा ये समझेंगे, अगर भाई किसी को परिचय नहीं देंगे ना तो खुद ही नहीं जानते। अपने को नशा चढ़ा हुआ है तो औरों को भी चढ़ाना है ना। अच्छा जी बाबा, मीठे मीठे सिखलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते 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 जी। हम बाबा के बच्चे सदा रहें हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा,
शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने कहा, श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं। दूसरों की मत के प्रभाव में नहीं आना है। सपूत बन हर आज्ञा का पालन करना है। जो बात समझ में नहीं आती है उसे वेरीफाई जरूर कराना है। दूसरा पॉइंट है, सदा इसी न सेवा खुशी में रहना है कि हम ये पुराना शरीर छोड़ प्रिंस बनेंगे। नशे में रह ईश्वरीय सेवा करनी है। वरदान दिया बाबा ने, निंदक को भी अपना मित्र समझ, सम्मान देने वाले बाप समान, ब्रह्मा बाप समान मास्टर रचयिता भव। निंदक को भी, जो हमारी बुराई करे है ना, निंदक को भी अपना मित्र समझ, उसको सम्मान दो। वो सम्मान देने वाले ही ब्रह्मा बाप समान मास्टर रचयिता भव। ब्रह्मा बाबा की पहले कोई गला नहीं करता, कोई कुछ बोलता आता तो बाबा कहते, बच्चे बैठो, आओ, अपनी सीट छोड़ देते, तो वो आप पे नरम हो जाता है। तो बाबा ने कदे भी उसको नहीं करा ना कि ये मेरी बुराई करा है। तो ऐसा हम नहीं बनना है ना। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं को विश्व सेवादारी समझ हर एक को सम्मान दिया, सदा मालेकम सलाम किया, ऐसे कभी नहीं सोचा कि कोई सम्मान देवे तो मैं दूं। निंदक को भी अपना मित्र समझकर सम्मान दिया, ऐसे फॉलो फादर करो। सिर्फ सम्मान देने वाले को अपना नहीं समझो, लेकिन गाली देने वाले को भी अपना समझ के उसको सम्मान दो, क्योंकि सारी दुनिया ही आपका परिवार है। सर्व आत्माओं के तना आप ब्राह्मण हो, इसलिए स्वयं को मास्टर रचयिता समझ सबको सम्मान दो, तब देवता बनेंगे। स्लोगन दिया बाबा ने, माया को सदा के लिए विदाई देने वाले ही बाप की बधाइयों के पात्र बनते हैं। माया को सदा के लिए विदाई देने वाले ही बाप की बधाइयों के पात्र बनते हैं। अच्छा बाबा, ओम शांति, ओम शांति।